हातम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? हातम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में। अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने एक बाबे को लकड़ियां काटते देखा। सब लोग उस जमाने के जितने पढ़े लिखे शुआरा अदीब सब मैंने बुलाए, बाबा लकड़ियां काट रहा था। तवज्जो है मेरी बात पर? कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज हातम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? तो कहते बाबे ने अजीब जवाब दिया। कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसका चस्का? हाँ, आजकल चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी है, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे तो ये चीजें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। मदरसे में काम हो रहा था तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज तुझे दिखानी है। जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता है तो नखरे करता है। इधर भी आ एक नजारा देख। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है, पोने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है। फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो जमीन पे बैठता है और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई हैं। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। सही तलफ्फुज नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूं महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई है, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता है, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है वो तो देखता भी नहीं बेचारा पैसों को। वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और फिर वो जेब में डालता है। फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहोगे, बाइज्जत रहोगे। हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी। मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर